नॉलेज ट्रेजर हंटर्स। हम लुसेंट की सीरीज़ को कर रहे थे, जिसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में मौर्यन एम्पायर को पढ़ा था, ठीक है, जिसका एक पार्ट हम कर चुके हैं और आज हम उसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। क्योंकि ये काफ़ी लंबा चैप्टर था, तो मुझे पता था आप इतना नहीं पढ़ पाओगे। पढ़ लोगे, लेकिन यार फिर हम ये होता है ना, हम बोर हो जाते हैं, बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, तो इसीलिए 2 पार्ट में, ठीक है। तो एक पार्ट हम पहले ही देख चुके हैं, जिसमें हमने पूरा उसका स्ट्रक्चर सब देख लिया था, कौन किंग्स थे ये सब देख लिया। आज हम उसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है उससे शुरू करते हैं, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे पहले आप जैसे शुरू कर लो तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे। जैसे हमारे जैसे स्टेट्स है ना, तो अब हमारी पूरी कंट्री है जैसे इंडिया, तो उसमें क्या सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है। ऐसे ही उस टाइम पर क्या था, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था। तो उसमें कौन कौन थे, तो पहले कौन था, किंग। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में कौन आएगा, किंग आएगा, राजा आएगा, उसी के तो अंडर सब होंगे ना, तो किंग। मॉडर्न गवर्नमेंट वो सेंट्रलाइज ब्यूरोक्रेसी थी, सेंट्रलाइज था उसमें। उस टाइम पर डेमोक्रेसी नहीं थी, ठीक है। सेंट्रलाइज सारी जितना भी उसमें एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा था वो सब सेंट्रलाइज्ड था, जिसका न्यूक्लियस सारी पावर जो किसके हाथ में थी, सारी पावर किंग के हाथ में थी। कौटिल्य जो हैं, चाणक्य जिनको हम बोलते हैं, उनके अकॉर्डिंग क्या है कि 7 एलिमेंट्स से स्टेट्स के, ठीक है, जिसको सप्तांग थ्योरी बोला गया। जिसमें कौन कौन थे, जैसे कि इसमें पहले थे राजा मतलब किंग, अमात्य मीन्स सेक्रेटरीज, जनपद जो टेरिटरी है, दुर्ग मीन्स फोर्ट, उनका क्या था, उनका किला, ठीक है। कोश मीन्स क्या होता है, ट्रेजर, ठीक है, खजाना, नॉलेज ट्रेजर जैसे है हमारा। फिर है सेना, आर्मी, और मित्र मीन्स फ्रेंड। मतलब 7 जो है 7 एलिमेंट्स बताए हैं चाणक्य ने कि स्टेट जो है एडमिनिस्ट्रेशन में 7 चीज़ें थी। 7 चीज़ें कौन थी, पहले तो किंग था, फिर कौन था, अमात्य थे, उनके सेक्रेटरीज, फिर उसका कोष, ठीक है, उसके बाद मित्र, दुर्ग, फिर जनपद एंड सेना, ठीक है। मंत्री परिषद, जैसे कि हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं ना, कैबिनेट पूरी बनी है, ऐसे ही यहाँ पर भी इनकी कैबिनेट थी। तो कैबिनेट में कौन थे, मंत्री परिषद। इसमें जो किंग है उसको मंत्री परिषद हेल्प करती थी। जैसे हमारे जो प्रेसिडेंट है, हमारे पीएम है, उनको कैबिनेट जो है असिस्ट करती है, ऐसे ही जो किंग थे उनको भी उनकी मंत्री परिषद हेल्प करती थी। कोई भी डिसीजन लेना है, कोई भी पॉलिसी इम्प्लीमेंट करनी है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए है, इन सब में जो है क्या हेल्प करती है, आपकी मंत्री परिषद। किसको, किंग को हेल्प कर रही है। अब इसमें कौन कौन थे मंत्री परिषद में, युवराज। युवराज मीन्स क्या है, क्राउन प्रिंस, मतलब कि किंग के मरने के बाद में जो युवराज है वो किंग बन जाएगा। फिर पुरोहित मीन्स कौन होते हैं, पुरोहित का मतलब जानते हो आप, जो पुजारी होते हैं वो। फिर है सेनापति, जो सेना के लीडर होते हैं। और दूसरे भी छोटे मोटे जो मिनिस्टर्स थे वो भी मंत्रिपरिषद में आते थे। अब ये चीज़ जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करनी है। वैसे भी देखो मैं बहुत कम चीज़ें आपको बताती हूँ जो याद करनी है, क्योंकि मैं पूरा एनालाइज करके बताती हूँ आपको कि क्या आपको इंपॉर्टेंट है। अब मैं सब कुछ बता दूँगी याद करना है, तो यार इतना नहीं याद हो पाएगा ना, हम पागल हो जाएंगे, वही आलतू फालतू को याद करते रहेंगे। जो इंपॉर्टेंट है उसको याद करना है, क्योंकि हार्ड वर्क गधे की तरह नहीं करना है, हमें घोड़ा बनना है, ठीक है, स्मार्ट वर्क करना है। चलो तो ये तो याद कर लेते हैं। इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे कि जैसे कि चीफ ट्रेजरी ऑफिसर को मौर्यन एम्पायर में क्या बोलते थे, तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा सन्निधाता, ठीक है। समहर्थ कौन थे, टैक्स कलेक्टर टैक्स कलेक्टर, ठीक है। चीफ जस्टिस कौन थे, व्यवहारिका थे, उनका नाम क्या, उनको क्या बोलते थे उस टाइम पर, व्यवहारिका। फिर है प्रदेष्ट जो थे वो चीफ जस्टिस थे क्रिमिनल कोर्ट के, ठीक। फिर धम्म महामात्रा जो है एक नई पोस्ट अशोक ने क्रिएट की थी। ये इनका काम था, जो धम्म, अशोक का जो धम्म था उसको समझाना, उसके रूल्स बताना, उसके बारे में बताना, उसको और स्प्रेड करना, ये सब धम्म महामात्रा का काम था। फिर राष्ट्रपाला या फिर कुमार जो थे, जो प्रोविंस जो था उसके इंचार्ज होते थे, वो राष्ट्रपाला या कुमार उनको बोलते थे। प्रदेशिका जो है मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट जो मजिस्ट्रेट डीएम होते हैं ना, वो प्रदेशिका थे। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो समझ लो कि प्रदेशिका आपको पता होना चाहिए कौन है, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो थे उनको प्रदेशिका बोलते थे। फिर पटवारी जो हैं, पटवारी को राजूकस बोलते थे, ठीक है। फिर जो रेवेन्यू ऑफिसर जो हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते थे उनको युक्ता बोलते थे, ठीक है। जो कलेक्टिंग ऑफिसर थे प्रदेशिका के कंट्रोल में आते थे वो स्थानिका होते थे। फिर जो है अकाउंट्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनके हाथों में थी वो थी स्थानिका के हाथ में, गोपा के हाथ में, सॉरी। फिर हैं आपके ऑफिसर इंचार्ज ऑफ सिटी, पूरी सिटी को एडमिनिस्टर करने की जो जिम्मेदारी थी वो किसके हाथों में थी, नगरका के हाथों में। अकाउंटेंट जनरल
थे अक्षपटाला। फिर सुपरवाइज जो एग्रीकल्चर को सुपरवाइज करते थे वो थे सीताध्यायक्ष। फिर कॉमर्स को जो देखते थे वो थे पाण्याध्यायक्ष। फिर थे मार्केट को तो संस्था संस्था अध्यक्ष, ठीक है। फिर वेट्स एंड मैनेजर को थे तो पॉटवा अध्यक्ष। फिर थे शिप्स को थे तो नवा अध्यक्ष। टोल्स शुल्का अध्यक्ष। माइंस अकारा अध्यक्ष। आयरन लोहा अध्यक्ष, ठीक है। ये हमें जो टेबल है इसको अच्छे से देख लेना है, एक बार याद रहना चाहिए आपको, है ना। पता चले कि लो आराम से बैठे हैं पेपर देने, ये क्वेश्चन आ गया तो आप सोचते रह जाओगे, इससे अच्छे एक बार पढ़ ही लेते हैं ना इसको। तो देख लेना। अब जो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन था उसको क्या बोलते थे, तो तक्षशिला। देखो नॉर्दर्न प्रोविंस था उसकी कैपिटल क्या थी, तक्षशिला। वेस्टर्न प्रोविंस की कैपिटल थी उज्जैन। ईस्टर्न एंड सेंट्रल प्रोविंस की जो कैपिटल थी वो थी पाटलिपुत्र। और आपका ईस्टर्न प्रोविंस की कैपिटल थी वो थी आपकी तोशाली। सदर्न प्रोविंस की सुवर्णगिरी, ठीक है। जूनागढ़ रॉक एडिक्ट जो है जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, रुद्रदमन में है जो लिखवाया गया है, तो उसको पुष्यगुप्त ने उसमें लिखा गया है कि सौराष्ट्र जो है उसको पुष्यगुप्त ने गवर्न किया था, जो कि उस टाइम पर एक वैश्य थे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर। और एवन किंग तुषापा जब अशोक थे तो तुषापा ने इस पर अपना कंट्रोल जमाया हुआ था। अब यहाँ पर ये चीज़ें जैसे पता होनी चाहिए, जैसे ग्राम उसके हेड कौन होते हैं, ग्रामिका। संग्रहणा उसके हेड होते हैं गोपा। आहार या विषय उसके हेड होते हैं प्रादेशिका, ठीक है। चक्र उसके होते हैं राष्ट्रपाला। ये तो हमारा हो गया सेंट्रल लेवल पर, और प्रोविंशियल लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन देख चुके हैं। अब हम देखते हैं म्यूनिसिपल, जैसे हम लोकल गवर्नमेंट में देखते हैं ना म्यूनिसिपैलिटीज़ पंचायती राज, ऐसे ही म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो कौटिल्य ने एक चैप्टर पूरा लिखा है कि जो नगरक जो सिटी के सुपरिटेंडेंट था उसके ऊपर पूरा एक चैप्टर कौटिल्य ने लिखा है। उसकी चीफ ड्यूटी होती थी कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मेंटेन रहे आपका स्टेट में। मेगासीज ने लिखा है 6 कमेटी बताई हैं 5 मेंबर्स की, जैसे कि इंडस्ट्रियल आर्ट्स को लेकर, एंटरटेनमेंट ऑफ फॉरेनर्स को लेकर, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ जो होती थी उसकी रजिस्ट्रेशन होती थी, ट्रेड एंड कॉमर्स को लेकर, पब्लिक सेल्स ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को लेकर, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस ऑन दी आर्टिकल सोल्ड। ये जो है कुछ यहाँ पर कमेटी भी बनती थी, ठीक है। अब देखते हैं कि उस टाइम पर जो अशोक हैं या फिर आप कह सकते हैं मॉडर्न किंग्स के टाइम पर आर्मी कैसी होती थी। तो मोस्ट स्ट्राइकिंग जो फीचर है वो ये था कि उस टाइम पर भी जो अशोक या फिर मौर्यन किंग्स थे उन्होंने नेवी को मेंटेन किया था। बहुत बड़ी आर्मी थी इनकी और साथ ही साथ इन्होंने नेवी को भी मेंटेन करा था। फिर है मेगासीज ने कहा है कि जो आर्मी है उसमें 30 ऑफिसर्स होते थे, जिसमें 6 कमेटी होती थी 5 मेंबर्स की, जैसे एक इन्फेंट्री की कमेटी होती थी, एक कैवलरी की कमेटी होती थी, एक आपके एलिफेंट्स की कमेटी होती थी, एक चैरियट की कमेटी होती थी, एक नेवी की कमेटी होती थी और एक ट्रांसपोर्ट की कमेटी होती थी। मॉडर्न पीरियड में 2 तरीके के जो हैं गुदा पुरुषास्त्र मतलब डिटेक्टिव थे। एक थे संस्थान, दूसरे संचारी। एक ऐसे डिटेक्टिव थे जो एक जगह पर रहकर जो है डिटेक्टिव गिरी अपनी दिखाते रहते थे, दूसरे थे जो घूम घूम कर जासूसी करते थे, ठीक है। ये हम देख चुके हैं आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब देख लिया है। अब हम देखेंगे कि उस टाइम पर इकोनॉमी कैसी थी, ठीक है। इकोनॉमी तो हमें ज़रूर देखनी चाहिए, पैसा पैसा कैसा था ये देखते हैं। तो स्टेट जो थी, जो राजा था उसका ही कंट्रोल रहता था हर इकोनॉमिक एक्टिविटी पर। ये हमें देखना है कि जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है उस पर सब पे किसका राज चलता था, राजा का राज। टैक्स जो थे पीजेंट से कलेक्ट होता था, किस फॉर्म में, 1/4 या फिर 1/6 जो 1/6 जो पार्ट है प्रोड्यूस का वो किंग के पास जाता था। स्टेट ने इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की थी और वाटर टैक्स लेते थे। टोल्स जो हैं वो लगती थी कमोडिटीज़ पर, जो अगर टाउन से आप सेल के लिए खरीद कर लेकर आए हो तो गेट पर लग जाती थी। फिर है स्टेट जो है माइनिंग हो गई, फॉरेस्ट हो गया, सॉल्ट सेल हो गई लिकर की, या फिर आर्म्स को आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, उन सब में क्या है मोनोपोली रहती थी राजा की, ठीक है। नेक्स्ट इज सोहगाड़ा जो है कॉपर प्लेट, उसमें बताया गया है कि जब फेमाइन आती थी, ठीक है, तब उस टाइम पर क्या क्या जो है स्टेप्स लिए जाते थे किंग के द्वारा, क्या क्या रिलीफ प्रोवाइड किया जाता था, ये भी इसमें बताया गया है। कहाँ बताया गया है, सोहगाड़ा कॉपर
प्लेट में, ठीक है। ये हो गई हमारी इकोनॉमी की कहानी। अब हमें देखना है कि उस टाइम पर कौन कौन से इम्पोर्टेंट पोर्ट्स थे। तो पोर्ट्स की बात करते हैं तो भारूकच जो है, भारोच सुपारा जो आपकी ताम्रलिप्ति है बंगाल में, ये इम्पोर्टेंट पोर्ट्स हैं। पंच्ड मार्क कॉइन चलती थी उस टाइम पर, ठीक है, ये पता रहना चाहिए कौन सी कॉइन चलती थी, पंच्ड मार्क्स। अब है यहाँ पर सोसाइटी की बात करते हैं कि उस टाइम पर कौन सी सोसाइटी थी, कैसी सोसाइटी रहती थी। तो कौटिल्य जो हैं उन्होंने बताया कि कोई भी रिजिड वर्ण सिस्टम इतना ज़्यादा नहीं था, ठीक है, नो रिजिड वर्ण सिस्टम। कौटिल्य की अर्थशास्त्र ने बताया कि शूद्र जो हैं वो उनको आर्यन कम्युनिटी माना जाता था और उनको डिस्टिंग्विश माना जाता था मलेच्छ से, ठीक है। गैप जो है वैश्य और शूद्र में कम होता गया, ठीक, ये भी बताया गया है। और जो सोसाइटी है उसको 7 क्लासेस में बांटा गया। फिलोसफर्स थे, फार्मर्स थे, सोल्जर्स थे, हर्ट्समैन थे, आर्टिशंस थे, मजिस्ट्रेट थे, काउंसिलर्स थे। तो ये बताए गए हैं 7 क्लासेस थे। मैगसीज ने बताई है इसमें। तो मैगसीज ने बताया कि कोई भी स्लेवरी नहीं थी। ये भी बताना कि उस टाइम पर मौर्यन एम्पायर के टाइम पर कोई भी स्लेवरी नहीं थी, ठीक है। फिर जो है बीमन जो है उनकी हाई पोजीशन थी। अब जैसे हमें पता ही है क्या पोजीशन है बीमन की, वैसे ही उस टाइम पर बीमन की काफ़ी हाई पोजीशन थी और उनको फ्रीडम भी थी। कौटिल्य ने बताया कि बीमन जो है वो या तो डिवोर्स भी दे सकती थी और दोबारा अगर शादी भी वो कर सकती थी। डिवोर्स और रीमैरिज जो थी वो लीगल था उस टाइम पर। बीमन जो है किंग की पर्सनल बॉडीगार्ड भी रही थी और उनको अलग अलग जॉब भी प्रोवाइड की गई थी। अब देखते हैं मौर्यन आर्ट के बारे में। जैसे कि हमें पता ही है कि हर किंग के टाइम पर कोई ना कोई आर्ट तो एग्जिस्टेंस में थी ही। तो मौर्यन किंग तब कौन सी आर्ट थी ये हम देख लेते हैं। तो जो मौर्यन आर्ट है उसको 2 ग्रुप में बांटा गया है। एक है रॉयल कोर्ट आर्ट, एक है फोक पॉपुलर आर्ट। जैसे कि कुछ आर्ट ऐसी है जो किंग जो है उन्होंने करवाई है, कुछ आर्ट ऐसी है जो कि आम लोगों ने अपनी शुरू कर दी ऐसे ही। तो जैसे रॉयल पैलेस है चंद्रगुप्त मौर्य का, ठीक है। अब सिटी है पाटलिपुत्र की, अशोक ने पिलर्स बनवाए हैं, केव्स बनवाए हैं, स्तूप बनवाए हैं। ये सब क्या है, ये सब किंग ने बनवाए हैं ना, इसीलिए रॉयल आर्ट है। अब है जो फोक या पॉपुलर आर्ट, जैसे कि यक्ष की स्कल्पचर बना ली है, यक्षिणी की स्कल्पचर बना ली है, ठीक है। फिर जो है टेराकोटा ऑब्जेक्ट्स बना लिए हैं। एम्परर अशोक है उनकी पोर्ट्रेट पर कुछ लिखा गया है। ये सब क्या है, ये सब फोक आर्ट है, ठीक है। ये आम तौर पर आम लोगों ने बना दी है। जो मौर्यंस हैं उन्होंने स्टोन मेजनरी को आराम से बहुत ज़्यादा यूज़ करा था, उसको इंट्रोड्यूस किया था लार्ज स्केल पर अशोक के पीरियड में। फ्रैगमेंट्स मिले हैं स्टोन पिलर्स के और वुडन फ्लोर के, जिससे पता चलता है कि 80 पिलर्ड हॉल, एक जो 80 पिलर का हॉल वहाँ पर एग्जिस्टेंस में था, ठीक है। और बहुत ब्यूटीफुल एक पैलेस था, वुड का बना हुआ था, मौर्यन पैलेस, ठीक है। जो पिलर्स हैं वो मास्टरपीस हैं मौर्यन स्कल्पचर के। हर पिलर को एक ही पत्थर से बनाया गया है, ठीक है, एक ही सैंडस्टोन से बनाया गया है। और उनकी कैपिटल जो है उस पर लाइन बोल ये सब बनाए गए हैं, ठीक है। सारनाथ सांची के 4 लाइन कैपिटल जो हमें पता ही है, ठीक है। इसको नेशनल एम्बलम जो है इसको हमने अडॉप्ट किया था 26 जनवरी 1950 में। सिंगल लाइन जो कैपिटल है वो कहाँ है, रामपुरवा एंड लौरिया नंदनगढ़ में 1 लाइन है। और हमारा जो एम्बलम है उसमें 4 लाइन है। फिर सिंगल बुल जो है रामपुरवा में है। कार्व्ड एलिफेंट है दौली में और कलसी में एलिफेंट है, ठीक है। नेक्स्ट जो इधर देखते हैं तो है मौर्यन आर्टिसन जो है उन्होंने केव्स जो है वो बनानी शुरू करी थी मॉन्क्स के लिए। जो मॉन्क्स थे, बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे, जैन मॉन्क्स थे, उनके लिए क्या करा था, केव बनाना शुरू किया था। जैसे कि बराबर केव्स इन्होंने बनाई हैं, नागार्जुनी केव्स इन्होंने बनाई हैं। स्तूप जो है पूरे एम्पायर में बनते हैं, जिसमें जो है बुद्धा की रेलिक्स को रखा गया है। मोस्ट फेमस है सांची में और भारूदा में जो स्तूप्स हैं। तो गाइस इसी के साथ में हमारा जो मौर्यन एम्पायर है फाइनली यहाँ पर ख़त्म होता है। 2 पार्ट में हमने कंप्लीट किया है इसको। काफ़ी लंबा चैप्टर था और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है ना। तो अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। इससे आपको अर्ली नोटिफिकेशंस मिलेंगी और आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, बार बार चैनल को खोल के नहीं देखना पड़ेगा कि वीडियो आई है कि नहीं आई है। आप डायरेक्टली आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, सीधे क्लिक करो और वीडियो देखो विदाउट वेस्टेज ऑफ एनी टाइम, है ना। चलो अब हम जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें पोस्ट मौर्यन एम्पायर को पढ़ेंगे। टिल देन कीप योर नॉलेज ट्रेजर हंटिंग ऑन। बाय।